28 जुलाई 2008। 15वां दिन, भाग 5। कांचीपुरम के 3 मंदिरों के दर्शन करने में इतना समय लगेगा सोचा भी न था। तीसरे मंदिर के दर्शन के पश्चात हम फिर बस में सवार हुए। बसों ने चेन्नई का रुख किया। वहाँ पहुँचते पहुँचते इतना समय हो चुका था कि पारसनाथ मंदिर बंद हो चुका था। आयोजकों ने कुछ प्रमुख यात्रियों को बुलाया और एक मशवरा किया कि इस समय सभी चेन्नई के मंदिर बंद हो जाते हैं। इस समय का प्रयोग हम केवल चौपाटी पर जाकर सागर दर्शन के लिए कर सकते हैं। सभी ने अपनी सहमति व्यक्त की और बसें चौपाटी की ओर चल दी। सामने एक विशाल सागर अपने उफान पर इतराता दिखाई दे रहा था। उसका विस्तृत किनारा विशाल क्षेत्र में फैला था। ऐसे किनारे को विदेश में बीच कह देते हैं, जहां विदेशी नंग धड़ंग लमलेट हो सूर्य स्नान करते रहते हैं। यहाँ भी हजारों की संख्या में पर्यटक आनंद ले रहे थे। बच्चे भी खेल रहे थे। हमें भी ऐसा किनारा अब तक कहीं दिखाई नहीं दिया था। अब पहली बार देखा था। हालांकि द्वारिकापुरी तथा सोमनाथ मंदिर में सागर तो दिखाई दिया, मगर इतना खुला बीच देखने को नहीं मिला था। यहाँ दोनों चीजें थीं। लगभग आधा घंटा व्यतीत करने के पश्चात हम बसों में बैठे और रेलवे स्टेशन की ओर चल दिए। इसी दौरान हमारी बोगियां भी कांचीपुरम से चेन्नई पहुंच चुकी थीं। स्टेशन पर पहुंचकर हमने सबसे पहले अपने वस्त्र धोए, फिर अच्छी तरह से स्नान किया। उसके बाद भोजन किया। आज हमारे पास शाम के 6 बजे तक समय ही समय था। घूमने का काम सुबह पूरा कर लिया था। अब तो केवल आराम, सत्संग और लेखन ही करना था। ठीक 6 बजे गाड़ी मदुरई के लिए चल दी। यात्री गाड़ी थी, धीरे धीरे अपनी मंजिल का और बढ़ रही थी। 1 घंटे का सत्संग 7 से 8 हुआ, जिसमें कांचीपुरम की यात्रा के महात्म पर प्रकाश डाला गया। आरती के पश्चात सभी यात्रियों ने रात्रि भोजन प्रसाद रूप में ग्रहण किया। भोजन के बाद कोई विशेष चर्चा नहीं थी। यात्रियों को अपने परिवार की याद भी सताने लगी थी। जब किसी नए तीर्थ पर पहुंचते हैं, उसके प्रभाव से घर को भूल जाते हैं, लेकिन जब सफर कर रहे होते हैं फिर घर का मोह जाग जाता है। आज सहयात्रियों में यात्रा का जोश नहीं था, इसलिए भोजन के पश्चात धीरे धीरे सभी सोने लगे। दोपहर भोजन पश्चात कांचीपुरम के मंदिर दर्शन तथा चौपाटी बीच का वर्णन कलमबद्ध कर ही दिया था। उसके बाद जो कुछ ध्यान में आया लगभग लिख चुका हूं। अब मेरे पास भी अधिक लिखने को नहीं बचा है। मैं भी डायरी बंद कर लेटने लगा हूं।
शुभ रात्रि।